ना जिन्ना कोल घर नहीं चलिया, जनानियां नहीं रखिया गई, बेचारे को ब्याह करा के छड्ड आए ने, तो सरकार कित्थों चलाउणगे दोबारा? मोदी के सोहरे में लोन आ रहे, सोहरे तो है ही नहीं इसके, बाबा के सोहरे में लोन आ रहे। मैं तो भाई 75 साल का हो गया और हमने ना तो प्रधानमंत्री गंदा देखा और ना वो आगे में डंडा भी और डंडा भी जरूरी है साथ में। फसल जो बिकेगी डंडा भी होगा, डंडा भी होगा। बस को देखा मेरे खतरा है। अच्छा हाँ, स्वागत करोगे? स्वागत मरा लटकी सींच के मरांगे मारांगे। किसी भी सूरत में मुख्यमंत्री को 9 तारीख का प्रोग्राम नहीं होने देंगे। खुली चेतावनी है, प्रशासन भी सुना है और सरकार भी सुना है। अग्रवाल समाज भी हमारे साथ है। कुछ बीजेपी के दलाल हैं जो प्रोग्राम करना चाहते हैं, भाईचारा खराब करना चाहते हैं कैथल में। हमारी वोटों से इनकी सरकार बनी है, तो अगर इनको वोट ही नहीं डालेंगे तो इनकी सरकार कहाँ से आ जाएगी? ये जब तक संयुक्त मोर्चा का देश नहीं आता उठने का, और जब तक बोली चालू नहीं होती जब तक यहीं रहेंगे। बोली अगर बोली नहीं तो घर वापसी नहीं, जब तक यहाँ बैठेंगे। और ऊपर से जो संयुक्त मोर्चा का देश कोई भी आएगा, बड़ा रोड जाम वगैरह को जो भी होगा उसके हिसाब से चलेंगे, वही मान्य होगा। कहीं ना कहीं किसानों के साथ बद्दा मजाक तो नहीं किया सरकार ने, क्योंकि 10 महीने से किसान पहले ही बॉर्डर पे बैठे हैं। ये तो यही चाहते हैं वे किसान यहाँ आपस में पुलिस के साथ झड़प हो, और दिल्ली का जो धरना है वो यहाँ शिफ्ट कर दें हरियाणा में। लेकिन हमने एक आँख वहाँ रखनी है और एक यहाँ फसल बेच। सरकार की चाल आप भली भांति पहचानते हो? हम तो न्यू भी विराग का के करेंगे, हैं कोई दिक्कत नहीं है। 9 तारीख को खट्टर साहब कैथल आ रहे हैं। हाँ जी, कितनी तैयारी? फुल तैयारी है, पुर जोर विरोध है, पुर जोर विरोध। आरती आपके साथ है? आरती भी कल कह दिया। आरती आपके साथ है? हाँ, कल उन्होंने आश्वासन दे दिया हम आपके साथ हैं। कोई ज़बरदस्ती करेगा तो देख, हम अगर सेन महाराज का मान सम्मान करते हैं, कोटि कोटि प्रणाम करते हैं। अगर वो चाहेंगे तो हम भी जाने के लिए तैयार हैं। यहीं पर रहेगा, खाना पीना सभी गद्दे गुद्दे मंगा दिए। में कहावत है प्रधान जी, एक पहला गंजी ऊपर तोड़े पड़ गए। हाँ जी, किसान पहले ही परेशान था, आगे से परेशान हो गया। 7 साल से परेशान है जब के आए हैं। वैसे तो परेशान नहीं है, किसी सरकार ने हमारा को भला नहीं किया। जब भी कुछ मांग गया क्या मिले? लाठी और गोली मिलती है हमें तो। लेकिन एक 70 साल का रिकॉर्ड जरूर तोड़ दिया सरकार ने। 1 अक्टूबर से पहले खरीद हो जाती थी मोटी जीरी का। उन्होंने समय दिया 25 का, फिर 1 का मैसेज डाल दिए, जीरी लेकर आए गए। अब जीरी लेकर आए, मंगाए तो इन्होंने, अब कहाँ लेकर जाएं? फिर मैसेज आए थे, किसानों के पास मैसेज आए जी, और उस मैसेज से मुकर गई सरकार। मैसेज से मुकर के नहीं, ये भी 11 तारीख को खरीदेंगे। मतलब धरना लगातार जारी रहेगा? धरना जारी रहेगा। यूँ जब तक हमारी खरीद शुरू नहीं होती तब तक चलेगा। ऐसे सुनने में खबर आई है कि मुख्यमंत्री खट्टर दिल्ली पहुंच गए हैं बातचीत करने के लिए। देखते हैं, अगर वो शाम को फैसला देते हो तो शाम को धरना खत्म करते हैं, अगर शाम को नहीं देते तब तक खरीद नहीं होती। क्या लगता है, क्या फैसला आने वाला है? फैसला तो किसानों के पक्ष में यात्रा हमेशा, और अब भी किसानों के पक्ष में ही आएगा। लगता है खरीद हो जाएगी? 100% होनी है ये तो। वो ये इतने दिन गिराव में कैसे रह सकते हैं? 70 साल में ऐसा पहली बार हुआ है कि खरीद इतनी लेट हो रही है, क्योंकि 1 अक्टूबर तक जो है खरीद लगातार हो जाती है। आप ये चीज़ देखो ना, 70 साल में पहली बार ऐसे खरीद भी लेट हुई है। और जब हुई है जब आंदोलन किसानों का चल रहा है। पहले तो किसानों का आंदोलन नहीं था तब भी जल्दी खरीद हो जाती थी, किसानों का आंदोलन चलते टाइम भी खरीद इतनी लेट हो रही है। हरियाणा में कहावत है, कुछ पहला गंजी हुई और ऊपर तोड़े पड़ गए। हाँ, किसान पहले दुखी था और ऊपर से हाँ, कुछ गंजा था, कुछ ओले पड़ गए। दुखी और कर दिया, बहुत ज़्यादा दुखी कर दिया। ये भी हम जैसे मंडी में आप देख के भी आए हो, बहुत ज़्यादा ट्रालियाँ आन भी लग रही हैं और बहुत ज़्यादा आ भी गई हैं। उनका क्या होगा जिसकी एक हफ्ता पड़ी है, 2 बार उसके पंखे लग लिए जीरी पे सुखान खातर। मोस्टर लोगों ने 14 ले दिया। मेरा काम की खुद 500 क्विंटल का जीरी आ रही है कैथल मंडी में, जो 1 हफ्ते हो गए पड़ी है। विद नाम बता सकता हूँ मैं, बहुत ज़्यादा। इसका समाधान तभी होगा जब फसल की खरीद शुरू होगी। जब फसल खरीद स्टार्ट हो जाएगी तभी धरना खत्म कर दें। खट्टर साहब का भी चंडीगढ़ से दिल्ली से बयान जारी कर दियो कि फसल की खरीद चालू कल से कर रहे हैं, तो आश्वासन पे तो करेंगे नहीं। अगर यहाँ पे खरीद चालू हो जाए सुबह तो सुबह ही धरना खत्म कर दें, वरना कोई आश्वासन हम सरकार का नहीं मानेंगे, क्योंकि सरकार हमेशा ही झूठ बोल रही है। काले कानून के खिलाफ तो धरना जारी रहेगा? काले कानून के खिलाफ धरना ऐसे ही जारी रहेगा, बल्कि और तेज करेंगे धरने को, और प्रदर्शन ज़्यादा तेज करेंगे। क्या जैसे सरकार बोल रही है कि दिल्ली से सुप्रीम कोर्ट की कल सख्त टिप्पणी आई है, हमने रास्ते नहीं रोके हैं, तो वहाँ भी बॉर्डरों पे पब्लिक बहुत ज़्यादा बढ़ाने की हम कोशिश करेंगे। आज का क्या मामला है, क्या
आज सुबह 10 बजे इकट्ठे हुए थे मार्केट कमेटी में, वहाँ ताला लगाकर। तो संयुक्त किसान मोर्चा फैसला था भाई मंत्रियों का घेराव करना है। तो मंत्री कमलेश ढांडा थी, सवेरे 10:30 बजे के 11 बजे के कमलेश ढांडा घर के आगे बैठे हैं। जब तक कोई खरीद नहीं होगी किसान न्यूडेटर रहेंगे। और करनाल में तो किसानों ने सीएम खट्टरी कोठी के ऊपर चुरूनी का झंडा लगा दिया, किसानी झंडा लगा दिया। बहुत उनकी तारीफ, जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है करनाल यूनियन की, बहुत ज़्यादा। झंडे के साथ साथ डंडा बहुत मजबूत ले डंडा डंडे में चढ़ता है, और कैसे चला डंडा? अच्छा डंडा अच्छा ही डंडा साथ में रखना पड़ेगा, जो तो काम चला। किसान अपनी फसल उगाना भी जानता है और बेचना भी जानता है अपने दम पर। वो भी बात सारी बात हो, झंडा दिखा के सारे काम होंगे। झंडा भी और डंडा भी जरूरी है साथ में। फसल जो बिकेगी झंडा भी होगा, डंडा भी होगा, ऐसे फसल नहीं बिकेगी। डंडा भी मजबूत चाहिए, डंडा भी मजबूत चाहिए। संगठन देखा कौन सा है? ये गुलाम सिंह चुनौनी का झंडा है ये। वो गुलाम सिंह चुनौनी ने बोल दिया है अगर कोई सुनवाई नहीं होगी तो मोदी अगर रह जाएगा, टाइम आएगा नहीं। जो अब तो राय चल रही है, 1 साल पूरा होने के बाद मोदी अगर रहने की तैयारी कर रहे हैं किसान, अगर कोई समाधान नहीं होया तो कितने दिन तक चलेगा धरना? ये धरना जब तक गवर्नमेंट खरीद शुरू नहीं करती, जब तक धरना चलता रहेगा ये अनिश्चित काल के लिए। रात का भी यही है, कमलेश के घर के सामने देख लें। अब गेट के आगे बैठे हैं, यहीं रुकेंगे, यहीं खाना खाएंगे, यहीं चाय, यहीं पानी, यहीं हुक्का। अभी सूचना मिली मुख्यमंत्री महोदय पीएम मोदी के पास पहुंचे हैं। चलो उसकी अच्छी बात है, को समाधान निकल जाए। लेकिन हम तो संयुक्त किसान मोर्चा फैसला मानेंगे, जैसे ऊपर से ऑर्डर आएगा उससे हिसाब से चलेंगे। मजदूर वर्ग भी आपका साथ दे रहे हैं? मजदूर भी, किसान भी, अड़ती भी, मुनीम भी, आज सभी थे, पल्लेदार भी थे साथ में। आज आरती भी मिलने गए थे डीसी? आज सुबह पता चला, सूत्रों वाले से खबर मिली, अड़ती मिले आज डीसी से। उनकी तरफ से कोई मैसेज आया? और सवेरे हमारे पास थे, मेरे पास तो खबर नहीं आई क्या बात हुई है, लेकिन अड़ती हमारे साथ थे सुबह। 9 तारीख को मुख्यमंत्री आ रहे हैं। 9 तारीख को मुख्यमंत्री आएगा जे, उसको कैथल में प्रोग्राम करने नहीं देंगे। चाहे गोली लगे, चाहे डंडा लगे, चाहे सिर फूटे, किसी भी सूरत में मुख्यमंत्री को कैथल में घुसने नहीं देंगे। जब तक काले कानून और एमएसपी पे कानून नहीं बनता, कैथल में सीएम को घुसने नहीं देंगे। ये चेतावनी है। मैंने अग्रवाल समाज से भी बात की कल, उनका कहना है कि ये तो एक समाज का कार्यक्रम है, ना कि राजनीति पार्टी। अग्रवाल समाज में कुछ बीजेपी के दलाल हैं, वो प्रोग्राम लेकर आए हैं। अग्रवाल समाज सारा प्रोग्राम लेकर नहीं आया है। कुछ आदमी लेकर आए हैं जो बीजेपी के दलाल हैं। अग्रवाल समाज का इसमें सारा खोट नहीं है, कुछ बीजेपी के दलाल हैं जो मुख्यमंत्री की पे पीठ फोड़ना चाहते हैं। लेकिन किसी भी सूरत में मुख्यमंत्री को 9 तारीख को कैथल में घुसने नहीं देंगे, ये चेतावनी है। हाँ, फुल तैयारी है। आर पार की लड़ाई हो जाएगी 9 तारीख को अगर सीएम कैथल में आएगा तो। कैमला वाली देख ली होगी, और करनाल में देख ली, सुशील कुमार जब शहीद हुआ था, सारे टुमाना देख लिया, मैस बंदी थाना में। ये भी यही कम होगा जब मुख्यमंत्री आएगा। किसी भी सूरत में मुख्यमंत्री को 9 तारीख का प्रोग्राम नहीं होने देंगे। खुली चेतावनी है। प्रशासन भी सुना है और सरकार भी सुना है। अग्रवाल समाज भी हमारे साथ है। कुछ बीजेपी के दलाल हैं जो प्रोग्राम करना चाहते हैं, भाईचारा खराब करना चाहते हैं कैथल में। ये करी मजाक रही है। ये सरकार शुगलों की सरकार है। इन पे करने धरने को कुछ है नहीं। तो ये जो अब मंडी पहले मंडी वाला कुछ नहीं था, अब जब फसल आई तो ये ऐसे फसल बंद कर दी, अब कुछ और होगा तो ऐसे ये इनके यही काम चलेंगे। ये सरकार को और तो सरकार को काम नहीं है, इसका यही काम है। आपने कितने किलो की खेती करी है? हाँ, 50 किलो कर रहे हैं। 50 किलो की आपकी तैयार है फसल? मंडी में आ चुकी है या? मंडी में भी आ चुकी है, खेत में भी खड़ी है। आप भी मतलब जो जीरी का जो टाइम है उसको जीरी को रोक नहीं सकते, वो तो कटेगी और कट के वो मंडी में भी आएगी और अपने डंडे के जोर पे बिकेगी भी। डंडा भी मजबूत? डंडा तो मजबूत रखना पड़ता है, क्योंकि सरकार ही ऐसी है, ये डंडे से चलती है और किसी चीज़ नहीं चलती। तो ये डंडे के बिना ये सरकार नहीं चलती, इसको डंडे से चलाना पड़ेगा। सरकार की नीति मारी, किसानी फेल करने के लिए मारी। जो कहते थे मंडी बंद करें, मंडी बंद करने के बाद तुली हुई सरकार। निशानी तो आ ही रही थी, साल भर से हम यही भौंक रहे थे। सरकार कहती थी नहीं हम मंडी चालू रखें, मंडी का देख ही लिया ढंग।
नहीं, किसान कहीं ना कहीं सरकार जो है किसानों के साथ मजाक तो नहीं कर रही है? गंदा मजाक से भी मजाक है, मजाक तो है। पहले किसान परेशान है, 3 काले कानूनों के विरोध में प्रदर्शन कर रहा हाँ जी। है, ऊपर से फसल नहीं खरीद रही सरकार। हमको पहले 25 तारीख का लाना दिया था, फिर पहली का 11 का कर दिया। तो हमारे सुबह खरीद शुरू कर दिया, हमने यहाँ धरने लगा के क्या लेना है, हम तो खरीद पर हैं। खरीद शुरू करो, हम जब ही धरने उठा लेंगे, नहीं तो ऐसे धरना जारी रहेगा। बाकी रह गया मुख्यमंत्री, उसको जैसे कैमला में हुआ था ऐसे कर देंगे। अव्वल तो उसका जहाज नहीं उतरने देंगे। तैयार जी, फुल तैयार। हमारी करनाल में भी देख लिया मेरा वीडियो, हम हर जगह तैयार हैं। 9 तारीख को कैथल आ रहे हैं खट्टर साहब? आना ही नहीं, आएगा ही नहीं। डर लगता है कहने के किसानों से डरता उसका रात को मुँह से निकल जाता है डरते का। किसानों से रात भी कहता किसान आ गए, किसान सोता नहीं है रात को भी, उसको नहीं नींद आती। तो वैसे हम वैसे बैठे हैं, इनके मंत्री के घर में पुलिस बैठी है, हमको नहीं डर लगता। हम तो देख ले रहा हूँ, इनके डंडे भी खाने आ जाते थे। बाकी जी आप डंडा कहते, ये तो हमारी पुरानी निशानी, हम बल्द चलाते थे, इससे साथ वो ही निशानी ले रहे हैं। पर बल्दों की तरह यूज हो सकता है। हाँ, बोलते हैं हो भी सकता है, लोड पड़े तो ये बल्द नहीं से हटाए तो उसको फिर तो डरना। हाँ, बल्द में, अब बंदों में नहीं, बंदे से ऐसे तो जल्दी तो नहीं मारे, हाथ थोड़े से बंधे हुए हैं ऊपर से, ऐसे जल्दी तो नहीं करेंगे। ये तो आप ना खुआओ, हम खा लेंगे। मैं वरिंदर सिंह खारा जी सीवन तो जी भारतीय किसान यूनियन ਨਾਲ जुड़े हुए हैं जी। खारा जी, आज आप मंत्री के घर के बाहर बैठे हो। हाँ जी। और ये जो रोष है, कल भी देखा था हमने, कल से शुरू हुआ। क्या मानते हो आप, सरकार जो है फसल किसान की क्यों नहीं खरीदी? ਸਰਕਾਰ ਭੱਜਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ ਗੱਲ ਤੋਂ। ਸਰਕਾਰ ਫਸਲ ਖਰੀਦਣ ਤੋਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ ਨਾ MSP ਹੈ ਵੇ ਰਹੇਗਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੈ, ਉਹ MSP ਤੋਂ ਭੱਜਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਧਾਨ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਘਟਾਲੇ ਕਰਨ ਦਾ ਪੈਸਾ ਹੈਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣ ਦੀ ਆਦਤ ਪਈ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਦੇ ਇਸ ਧਾਨ ਦੀ ਖੇਤੀ ਤੋਂ ਭੱਜਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। आपको क्या लगता है वैसे, इसका मतलब खरीद ना करके कहीं ना कहीं किसानों के साथ मजाक तो नहीं कर रही? ਮਜ਼ਾਕ ਅੱਜ ਤੋਂ 70 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ ਜਿਹੜੇ, ਚਲੋ ਜੀ ਵਾਈ 'ਚ ਲੱਗਿਆ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਵੀ 30 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਵੀ। ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ 1 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਖਰੀਦ ਹੈ ਉਹ 11 ਅਕਤੂਬਰ ਤੇ ਗਈ ਹੈ। 70 ਸਾਲ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਖਰੀਦ ਦੇਖੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੀ 1 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਫਸਲ ਜਿਹੜੀ ਪੱਕ ਕੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 15 ਤਰੀਕ ਦੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ, ਅੱਜ 95 ਦਿਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਉਸ ਫਸਲ ਨੂੰ। 90 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਫਸਲ ਪੱਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ 90 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਫਸਲ ਆ ਕੇ ਵਢਾ ਕੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਨੇ ਖੇਤ 'ਚੋਂ ਮੰਡੀ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੀ ਸੀ। ਇਹ ਮੰਡੀਕਰਨ ਨਿੱਜੀਕਰਨ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮੰਡੀਕਰਨ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਇਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟਕਰਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਮੰਡੀਕਰਨ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, MSP ਨਾ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਔਰ ਉਸ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਨੂੰ ਵਢਾਵਾ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਖਰੀਦ ਹੈ ਅੱਗੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। कहीं ना कहीं सरकारी खरीद नहीं करना चाहती ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਹੀ ਮਾੜੀ ਹੈ ਜੀ। ਕੁਝ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਕੁਝ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਉਤਲੀ ਧਮਕੀ ਨਾਲ ਚੁੱਪ ਨੇ। ਉਹ ਧਮਕੀ ਨਾਲ ਚੁੱਪ ਨੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਰੌਲਾ ਤਾਂ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਤ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕੋਈ नहीं। ऊपर की धमकी की बात करी, अभी मैसेज मिला है, CM मनोहर खट्टर PM साहब के पास गए मीटिंग। ਉਹ ਥੱਲੋਂ ਡਾਂਗ ਚੜਾਈ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਗਿਆ। ਹਾਂ, ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਨੇ ਡਾਂਗ ਚੜਾਤੀ, ਉੱਥੇ ਗਿਆ ਹੁਣ ਤਾਂ ਹੀ ਪੁੱਛਣ ਡਰਾਉਣ ਡਿਆ ਉੱਥੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਖਲੋਤੇ ਨੇ, ਹਰ ਇੱਕ ਘਰ MLA ਦੇ ਅੱਗੇ ਘਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬਹਿ ਗਏ ਨੇ। दिलाराम गुर्जर जी के करके बाहर का घेराव। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਕੱਲ੍ਹ ਵਾਲੇ ਦੂਜੀ ਟੀਮ ਹੈ ਉਹ ਸਵੇਰੇ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇਗੀ। ਅੱਜ ਰਾਤ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਧਰਨਾ ਇੱਥੇ ਦਿਆਂਗੇ। यहीं रुकोगे रात को? ਹਾਂ, ਰਾਤ ਇੱਥੇ ਰਹਾਂਗੇ ਜੀ। खाने पानी की व्यवस्था? ਉਹ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦਾ ਲੰਗਰ ਹੈ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਖਾਣ ਪੀਣ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਹਾਂਜੀ, जब किसान खेत में रह सकता है तो ये तो पक्का है। ਉਹ ਇੱਥੇ ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਪੱਕੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਜੀ। ਉੱਥੇ ਦੇ ਮਿੱਟੀ 'ਤੇ ਸੌਣ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਆ ਸਾਰੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਮਿੱਟੀ 'ਤੇ ਸਰਾਣਾ ਲਾ ਕੇ ਸੌਣ ਵਾਲੇ ਪਰਾਲੀ ਦਾ। ਇਹ ਤੇ ਪੱਕੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਠੰਡੀ ਹਵਾ ਚੱਲਣ ਦੀ, ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਸੋਵਾਂਗੇ। ਮੰਤਰੀਆਂ ਨਾਲੇ ਪੈਰੇ ਤੇ ਖਲੋਣਗੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸੋਵਾਂਗੇ ਥੱਲੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ। ਇਹ ਜਾਗਣਗੇ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਕੱਢਣਗੇ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਖਲੋਤੇ ਪੈਰੇਦਾਰੀ ਹੈ। कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन भी परेशान है। ਹੋਏਗਾ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਵਿਚਾਰਾ ਪਹਿਲੇ ਤੰਗ ਦੁਖੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਮਾਪਿਓ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਪਿਓ ਬੈਠੇ ਨੇ ਇੱਥੇ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਨਾ ਕਿਸੇ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਨਾ ਕਿਸੇ MLA ਦਾ ਮੁੰਡਾ, ਕਦੀ ਪੁਲਿਸ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰੀ MLA ਦਾ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਉੱਥੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਤਿਰੰਗੇ 'ਚ ਲਾਸ਼ਾਂ ਲਿਫਟ ਕੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਫੌਜ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੋਂ, ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਕਿਸੇ ਦੀਆਂ। किसान पे मौसम की भी मार पड़ती है, साथ साथ में सरकार की भी मार पड़ रही है। ਮੌਸਮ ਦੀ ਮਾਰ ਐਤਕੀ ਇੰਝ ਪਈ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਬਰਸਾਤ ਬੇਟਾਈਮੀ ਬਰਸਾਤ ਹੋਣ ਡਈ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਇੰਨੀਆਂ ਆ ਗਈਆਂ ਨੇ ਖੇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੀਵਨ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰੋਂ ਏਕੜ ਫਸਲ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
मैं आज कोड़ा गांव में था, 14 एकड़ में एक फसल और खेती कपास की फसल किसान ने उसने स्प्रे किया, वो पूरी फसल बर्बाद होगी, वो किसान फांसी लेने को तैयार है। मैं कहना जी 14 छोटो ਜੀਰੀ ਦੀਆਂ ਇਧਰ 30 ਕਿੱਲੇ ਏਕੜ, ਕਿਸੇ 50 ਕਿੱਲੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ 20 ਕਿੱਲੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ 10 ਕਿੱਲੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ 2 ਕਿੱਲੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਬਰਬਾਦ ਹੈ। ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਕੋਲ 70000 ਰੁਪਏ ਕਿੱਲਾ ਠੇਕੇ ਤੇ ਲੈ ਕੇ 70000 ਰੁਪਏ ਠੇਕਾ ਦੇ ਕੇ ਉਹ ਤੇ ਫਸਲ ਬੀਜਦਾ ਹੈ ਰੱਬ ਆਸਰੇ। ਉਧਰੋਂ ਤਾਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਮਾਰ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਕੁਛ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਾਰ ਪੈਂਦੀ, ਨਕੰਮੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੀ ਮਾਰ ਪੈਂਦੀ ਸਾਨੂੰ। मेरा नाम भरत सिंह बेनीवाल, सदस्य संयुक्त किसान मोर्चा कोर कमेटी जिला कैथल। आज आपने मंत्रियों के निवास स्थानों का घेराव किया है पूरे हरियाणा में, किस दृष्टि से देखते हो आप, ये कितना उचित है? ये बहुत उचित है क्योंकि जनता के नुमाइंदे विधायक, मंत्री और एमपी है। इनको वोट देके जनता ने बनाया, अपने हितों के लिए बनाया, अपनी समस्याओं के लिए बनाया इनको। अब इनके दुख दर्द यदि उठाएगा तो वो विधायक, एमपी और मंत्री उठाएगा, इसलिए बिल्कुल उचित है इनके निवासों के ऊपर धरना लगाना। आप एमएलए एमपी की बात कर रहे हो, मुख्यमंत्री साहब मोदी साहब से मिलने के लिए गए हैं, क्या उनके भी बस में नहीं है? मुख्यमंत्री आज अभी की सूचना है, मुख्यमंत्री के बस में है। मुख्यमंत्री के बस में ये है भाई जी, जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, भारतीय जनता पार्टी का यहाँ मुख्यमंत्री है, यदि वो ये बात कहे प्रधानमंत्री जी लोगों की तकलीफ जायज़ है और लोगों का नुकसान हो रहा है और ये कानून बदल दीजिए या फसल की खरीद शुरू कीजिए, प्रधानमंत्री क्या हिम्मत है प्रधानमंत्री ना शुरू करवाए? कहीं ना कहीं किसानों के साथ भद्दा मजाक तो नहीं कर रही सरकार? भद्दा मजाक नहीं है, षड्यंत्र भी है शोषण करने का। ये व्यापारी को छूट दे रहे हैं कि 10 दिन के अंदर जब तक ये फसल आती है इसको लूट लो और उसके बाद थोड़ी सी 5% 4% खरीद दिखा देंगे वो नाम मात्र की, और फिर महंगे रेट में बेचेंगे। तो ये बद्दा मजाक और षड्यंत्र है सरकार का। वो एक हरियाणा में कहावत है कि पहला गंजियों के ऊपर तोड़े पड़ गए, पहले ही किसान परेशान था 3 काले कानूनों के विरोध, और आगे से अब ये फसल ना खरीद के। ये कथन बिल्कुल सत्य है, कुछ थी गंजी कुछ पड़ गए ओले, कुछ तो फसल पे बारिश की मार पड़ गई और फिर सरकार ने इसकी खरीद बंद कर दी, परेशान कर रही है। और ऊपर से मतलब कि आप ये लगाओ कि 10 महीने से किसान बॉर्डर के ऊपर बैठा है, संघर्ष रहता है। ये तो बात साबित कर दी। जो सरकार ये कहती है एमएसपी है, एमएसपी थी, एमएसपी रहेगी। अरे पहले 25 तारीख का ऐलान किया खरीद होगी सितंबर का, फिर 1 अक्टूबर का किया और अब कहते हैं 11 अक्टूबर को। तो जब ये ऐलान करके मुकर सकते हैं तो एमएसपी की गारंटी किस बात की? इनका कोई विश्वास नहीं है, न ये एमएसपी देंगे और ये तो खरीद भी बंद कर रहे हैं। एमएसपी तो देनी दूर की बात, जो आज जिनस बिक्री पे आ रही है ये उसको भी बंद करके खरीदना। आने वाले इलेक्शन में क्या खामियाजा हो सकती है सरकार इसका, क्योंकि सरपंच के इलेक्शन बड़े नज़दीक हैं, क्योंकि सरपंचों के बस्ते काफ़ी टाइम पहले उनकी पावर चली गई। इलेक्शन भी शायद इस वजह से लेट करवा रही है क्योंकि किसानों का डर कहीं ना कहीं सरकार के मन में है। आने वाले टाइम में इस सरकार का तो कोई खाना ही नहीं है, चाहे ये बीजेपी है, चाहे इसके अंदर जजपा पार्टी है और चाहे कोई और है। ये एनडीए बोलते हैं इसको, जो ये बीजेपी की सरकार है ये एनडीए की सरकार है। इसमें नहीं खाता किसी का, बिल्कुल बैरंग लौटेंगे। कोई इनका एमएलए नहीं बनेगा, कोई इनका सरपंच नहीं बनेगा, कोई मेंबर नहीं बनेगा, कोई एमपी नहीं बनेगा, बिल्कुल सुपड़ा साफ होगा। 9 तारीख को मुख्यमंत्री कैथल आ रहे हैं, उसके बारे में किसान यूनियन का क्या? मुख्यमंत्री अगर 9 तारीख ने कैथल आ गए तो यही फैसला हो जाएगा। मुख्यमंत्री ने कैथल में नहीं बढ़न देंगे। अगर कैथल में बढ़ गया ना तो फिर हम भी झूठा आंदोलन लड़ रहे हैं। खुली चेतावनी, खुली चेतावनी। मुख्यमंत्री ने तो दिखा देंगे ना तारे दिन में कैसे आते हैं। आज किसान के साथ जो बन रही है और मुख्यमंत्री यहाँ आएगा कवि सम्मेलन के अंदर उसको रागनियाँ और कविताएं बांटती है और किसानों के ऊपर 600 किसान मर चुके हैं, इनके घर बार छूटे हुए हैं, गर्मी में सर्दी में बेचारा इसी चिंता में लगा हुआ है, क्या मेरे जिनिस बिकेगी, क्या मेरे बच्चों की फीस चलेगी, क्या मेरे खर्चे चलेंगे करके इसकी तो इज्जत बचनी मुश्किल हो रही है। मुख्यमंत्री ये भूल ना करे, कैथल के अंदर आए। मुख्यमंत्री के लिए ये आखिरी दिन होगा, मैं तो ये कहता हूँ। यहाँ लाशें बिछ जाएंगी। खुली चेतावनी दे रहे हैं। खुली चेतावनी।
किन किन लोगों का समर्थन मिल रहा है? हमें सबका समर्थन है, किसान, मजदूर, पल्लेदार, यहाँ आड़ती, और आप छोटो कर्मचारियों का, आप देख लो जितने भी है ट्रांसपोर्ट वालों का, हमें सब्जी मंडी का, हमें लोहा मंडी का, काठ मंडी का, जनता मार्केट का, हमें तो सबका समर्थन मिल रहा है। सब हमारे साथ हैं, गरीब मजदूर सब किसानों के साथ है, सबका समर्थन है। आज आड़ती वर्ग भी डीसी साहब से मिला है, उनको आश्वासन शायद दिया गया है, कुछ उस बारे कुछ जानकारी? देखो उस बारे हमें जानकारी नहीं है, लेकिन आड़ती जो डीसी साहब से मिले हैं वो इसलिए मिले हैं कि इस सरकार के अंदर मतलब कोई कानून व्यवस्था नहीं है, कोई अपराधियों के ऊपर लगाम नहीं है। अब 5-6 दिन हो गए, वो एक दंपति की हत्या कर दी, आज तक हत्यारे पकड़े नहीं गए, वो ज्ञापन देने के लिए गए हैं, मिले हैं। और ये तो शर्म की बात है प्रशासन के लिए भी और सरकार के लिए भी कि सरेआम दिन के अंदर चाकुओं से गोद दिया जाता है और पुलिस के घेरे से अपराधी भाग जाता है। क्या मतलब है इसका? पुलिस तो कह रही है कि हम लगे हुए हैं, पुलिस कह रही है हम लगे हुए हैं, क्योंकि मुनीश मित्तल एक मारे गए थे पीछे, इसी प्रकार का हत्याकांड हुआ था, काफ़ी टाइम हो गया उनको भी, उनका हत्यारा आज तक नहीं पकड़ा गया। उसमें भी SIT बनाई थी, क्यों नहीं पकड़े गए? अगर चाहे ना 24 घंटे के अंदर बरामद कर सकती है, हमें पता है इस बात का, अगर चाहे। और इसके अंदर तो सारा ही सुराग पड़े, ये तो मतलब बिल्कुल ये ब्लाइंड मर्डर नहीं है, ये तो ठीक है, मतलब दक्षिण अफ्रीका तक ठीक, दक्षिण अफ्रीका तक से लोग यहाँ अपराधी लेके आ गए थे। नवदीप सिंह वर्ग उस टाइम SP होते, कोई भी है, अफसर तो अब भी वही है, तब भी वही थे। तो कहीं ना कहीं अफसरों पे दबाव मानते हो आप राजनीति पार्टियों का या राजनीति? कोई भी मतलब के लगाओ आप, लेकिन इसमें सरकार की जिम्मेवारी है अपराधी को पकड़ना। और बोलो, सरकार और प्रशासन नाकाम है, ये तो दिख रहा है, जनता फैसला कर रही है। धन्यवाद सर। ठीक है, हाँ जी। मैं सतपाल दिलनवाड़ी, भारतीय किसान यूनियन हरियाणा का कोषाध्यक्ष रतन मान। आज का क्या कार्यक्रम है? आज आपने घेराव किया है, ये क्या कारण एक ही है जी, आज किसानों की धान पककर बिल्कुल तैयार है और मंडी में पहुंच चुकी है। सरकार तुगलकी फरमान सुना रही है, डेट पे डेट, तारीख पे तारीख, वो एक फिल्म है उसमें तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख दे रही है किसानों को। सनी देओल का डायलॉग, हाँ सनी देओल का डायलॉग है। आज वो बीजेपी में है और बीजेपी उसे वाला डायलॉग का प्रयोग कर रही है। पहले इन्होंने 15 सितंबर का घोषणा करी है, 15 सितंबर से धान की खरीद शुरू होगी, फिर 25 की कर दी, फिर उन्होंने 1 तारीख, और आज 11 तारीख के, कल 11 तारीख की घोषणा होगी, जबकि किसानों पोर्टल के तहत उन पर मैसेज गए हुए थे और 1 तारीख को ये धान लिया है, वहाँ खरीद शुरू नहीं हुई है। इसी उद्देश्य को लेकर जो राज्य मंत्री कमलेश डांडा है, इसके द्वार पे बैठे, ये हमारे नुमाइंदे हैं, भाई किसानों की बात सुने और उस पंचायत के ऊपर, जो हरियाणा की बड़ी पंचायत है, विधानसभा है, उसके अंदर बात रखे, भाई मेरा हल्के के किसान, कैथल के किसान भाई दुखी हैं और धान की खरीद जल्दी से जल्दी शुरू की जावे। इसी उद्देश्य को लेकर आज जो संयुक्त मोर्चा ने आह्वान किया था, भाई सभी अपने जो MP हैं, MLA हैं, बीजेपी के, JJP के, उनका सभी का घेराव करो, उनके अंतर्गत ये घेराव किया गया है। पिछले 10 महीने से किसान बॉर्डर पे बैठा है, सभी जगह आप लोग प्रदर्शन कर रहे हो, कहीं ना कहीं सरकार ने बद्दा मजाक तो नहीं किया है? हरियाणवी में कहावत है, एक तो गंजी के ऊपर तोड़े पड़ गए, पहले ही किसान परेशान से ऊपर से खरीद ना कर। इस सरकार की यही मंशा है, ये किसान को तड़पता देखकर, दुखी देखकर खुश होती है ऐसे सरकार, इसकी मंशा दिख चुकी है। हमें तो मालूम था भाई, जो ये मोदी कह रहे हैं भाई MSP थी, है, रहेगी, और मंडी है, थी, है और रहेंगी, लेकिन हमारे कुछ किसान गुमराह हो रहे थे, उनको विश्वास नहीं था भाई मोदी तो जो कह रहे हैं सच कह रहा है। आज सबके सामने ये बात आ चुकी है, ये मंडी व्यवस्था को भी ख़त्म करना चाहते हैं और MSP को भी ख़त्म करना चाहते हैं। आज किसानों का धान जो 1960 है वो 1500, 1650 में खरीदा जा रहा है। अगर यही हाल रहा
और जो किसान यहाँ धान लेकर आगे नहीं बिका तो डैमेज हो जाएंगे उसके दाने, धुआं उठ जाएगा, काला रंग हो जाएगा, तो उसे मिट्टी के भाव बेचना पड़ेगा, किसान मजबूर हो जाएगा। मोदी जी ने कहा था भाई 2022 में किसानों की आमदनी दुगुनी कर दूंगा। अगर यही हाल करके दुगुनी करेंगे, अगर यही हाल रखते हैं तो आमदनी दुगुनी नहीं होगी, किसानों की आत्महत्या जरूर दुगुनी हो जाएगी जी। मेरा नाम है जी दिलबाग की तरफ। दिलबाग, हाँ जी। दिलबाग जी, आज मंत्री के निवास स्थान का घेराव किया है किसानों ने, किस दृष्टि से देखते हो? और मैं दृष्टि देखा जी सरकार की तरफ से मतलब कोई सुविधा कहीं की नहीं है, मतलब घटांदी जान लग रही है। ये भी फसल ले रही है 6 महीने मेहनत करके, इस पर पहले बोले 25 ने खरीदांगे, फिर बोले 1 ने खरीदांगे, फिर बोले 11 ने खरीदांगे। इस तरह से खरीदो नहीं है तो फिर तो ये टाइम हो जाएगा इसका। 10 महीने से किसान बॉर्डर पे बैठा है। हाँ, एक हरियाणवी में कहावत है, पहला गंजी हो गई ऊपर दौड़े पड़ गए। हाँ, पहले ही परेशान था, हाँ, और कर दिया। हाँ जी, और परेशान कर दिए। के मानो इस कहावत ने सही मानो? कितनी मानना तो मतलब जो या सरकार है नहीं, इसने एक भी शब्द मतलब ना तो आज तक सच्चाई का बोलिया, मतलब इसने सारे उल्टे मतलब हरियाणा में समझे नहीं, मतलब ये सारे उल्टे शब्द बोल रहा है, इसकी उल्टी बाणी समझे करो। इसने कहा भाई मैं 15 लाख दूंगा, तो इसने इसका मतलब ये है भाई मैं हर एक किसान और मजदूरों को उसके ऊपर 15 लाख का कर्जा करूंगा आने वाले दिनों में। दूंगा कर्जा वहाँ पर मतलब जो मैं हूँ, मतलब हर एक इंसान का ऊपर 15 लाख का कर्जा कर देगा यो, ठीक। फिर ये बोला मैं साल में 2 करोड़ नौकरी दूंगा, तो फिर इसका मतलब कहावत है कि मैं साल में 2 करोड़ युवाओं को बेरोजगार करूंगा, ठीक। अच्छा जी, फिर इसने कहा मैं किसान ने क्या है 2022 में दुगनी कर दूंगा, तो फिर इसका मतलब यह है किसाना ने मतलब 2022 में बिल्कुल ख़त्म कर दूंगा। क्यों? जो ये 3 कानून है इसके अंदर ऐसा सिस्टम है कि मतलब आमदनी कम होती जाएगी, आगे MSP रहना नहीं, कुछ नहीं रहना, तो मतलब डाउन होता जाएगा सौदा। तो आपको फिर आए अपनी मतलब अर्जाई 1000 रुपये महीना कमावा दे 500 रुपया पे आ जाएंगे, 2000 के 500 रुपये मतलब 25% पे ले देगा अपन। अच्छा, मतलब अर्जे बाकी रहा यू मतलब आप कह नहीं भाई हवा बनाए कर आदमी की, भाई फलाना न्यू है दिखड़ा न्यू है, ये देश में भी इसमें मोदी करा रहा है। यो एक कहावत है ले आप गाँव में को मरी दुड़ी जमीन बेचने लग जा, तो गाँव के सारे अपनी इज्जत नहीं करेंगे, फलाना जमीन देवा रही अकायदा भाई आधा जमीन देवा, उसकी इज्जत करेंगे कि नहीं करेंगे? तो फिर जो मोदी ने कहा नहीं मेरी विश्व में इज्जत है, तो इसकी इज्जत नहीं हुआ कि ये भारत ने बेचने लग रहा है कि व्यापारी है। क्यों? हर एक देश ने जिसने जो डिमांड है नहीं वह मतलब इस बिक्री का हिसाब तो इस बुक मतलब खरीद का मतलब अपनी पूरी करने लग रहे हैं। इसका यूज सिस्टम है इसने रेलवे बेच दिए, एयरपोर्ट बेच दिए, मतलब इसने आदमी बेच दिए हैं, सब ने बेचने लग रहा है। यो इसने कोई कमी नहीं रखी। अर्जे मतलब ये व्यू अर्जे मतलब अपने लाले हर एक चीज़ का अवार्ड मिला, कौन सपोर्ट में मिला है, कहीं का अवार्ड मिला है, मतलब अर्देश ने अवार्ड देवा नहीं तो भारत में सबसे झूठा आदमी का अवार्ड नरेंद्र मोदी को देने के लिए हम तैयार हैं। पहला नंबर है नरेंद्र मोदी है सबसे झूठा। ये मतलब इस पर देश की समस्या का समाधान तो होता को नहीं, मतलब समस्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जान लग रही है, इलेक्शन दूर पड़ने लग रहा है। अच्छा, इसने झूठ बोल के एक था इलेक्शन अपना इसमें पश्चिम बंगाल में, इसने उठा इतने हथकंडे अपनाए उसमें पश्चिम बंगाल में। आजा इसे ममता में बनर्जी आई, फिर इसने ख्वाब देखा भाई 6 महीने पाछे मतलब इसने उपचुनाव में रहूँगा, लेकिन आज इसकी बुआ जीत गई वोट है, होली जीत कर ले उसके आज पश्चिम बंगाल में हैं। भाई हम तो नहीं मीडिया भाई अपने ज़्यादा पंचाओ भाई सो करो किसान मजदूर का नंबर तो सबको का आना है, किसी का कितना किसी का पछेता, यह बात है या कहावत है। अच्छा, आज उरे कुकर आ रहे हो? कुकर के मोदी के छोरे में लोन आ रहे, छोरे तो है ही नहीं इसके, बाबा के छोरे में लोन आ रहे। मैं तो भाई 75 साल का हो गया और हमने ना तो सब प्रधानमंत्री गंदा देखा और ना भाई आगे में आगे उम्मीद नहीं देखोगे? इससे गंदा तो कोई आंदा को नहीं आवागा जो को अच्छे आवागा हैं।
70 साल में पहली बार खरीद लेट हुई है। 74 साल हो गए मैंने 74 नहीं 70 साल में न्यू सुनन में आई है पहली बार खरीद लेट हुई है। हाँ सही है यह बात? सही है। हारे तो सोधियां की होगी। ये है कि न्यू है नहीं कदे भी के इससे पहले इतनी लेट तो नहीं हुई कदे भी नहीं हुई। हाँ जितनी का करी है कदे लेट नहीं हुई थी। कदे लेट नहीं हुई थी। 10 महीने तक किसान बॉर्डर पे बैठा है। पहले ही दुखी था और फिर दुखी दोगुना दुखी कर दिया। आगे तो और दुखी हो गया। क्या मानो इसने? मानो मनाना क्या है बस भाई ठीक है बाबे की सरकार है ना जी घर बसाने का बिना जो अपने ढूंढो नहीं बसाई दे इसने बसा देगा। बसा देगा ये ना। ब्याह तो इसका मोदी का हो रहा है। ब्याह तो रहा लगाइए को नहीं लगाई जी बागड़ा ने लगाइए छोड़ दी। अच्छा और लगाई इसकी छोड़ दी मुताज ने 15 लाख रुपए खाता में पाऊंगा। 15 लाख मारे 15 भी कटवा दिए हुए 15 रुपये भी नहीं छोटे हुए भी कटवा दिए। अच्छा हाँ मारी लगाई भी तो है थोड़े बहुत रुपये जब कोई पूरा रोट खाओगे पूरे बैठोगे बस बेंजे ले लाग रहे हम खान नहीं लाग रहे हैं खाना चार। अच्छा पूरे बाजे की हड़ताल? पूरे बाजा भी। चलो रात में उरे रुकोगे? और खाना जलंधर जाएंगे पूरे मरांगे। अच्छा हाँ 9 तारीख न्यू का खट्टर साहब आओगे कैथल? बस तो देखा मैं खतरा है। अच्छा हाँ स्वागत करोगे? स्वागत मरा लटकी सींच के मरांगे मारांगे। अच्छा तैयारी है पूरी? पूरी तैयारी है। आपका नाम? बलकार सिंह। कहाँ से हो? प्रभोज से। एक ही दिन में सरकार ने फैसला ले लिया, क्या मानते हो कितनी जीत मानते ये ऐसा है कि ये सरकार खुशी तो बहुत ज़्यादा है लेकिन ये सरकार है ना जो कोई ना कोई गंदी हरकत करके ये किसानों का सब्र देख रही है कि कहीं किसान पीछे तो नहीं हट गए। पावर तो नहीं देख रही कहने? पावर तो नहीं कह सकते। कहने का मतलब वो जो सब्र ढूंढ रही है अभी इनमें कहीं के जो छोड़ तो नहीं जाएंगे लेकिन हम कहना चाहते हैं सरकार से ऐसे नहीं जाने वाले। ये तो क्या 2 दिन तो क्या चलो बहुत अच्छी बात है। हमने पहले भी जब सुबह से गए थे सिंगू बॉर्डर पर उस टाइम कह दिया था कि हमारे को तो 2024 तक बैठना पड़ेगा और डटे हुए हैं। बड़ा अच्छा आपने किसान ने झंडा उठा रखा, साथ साथ डंडा भी मजबूत है, इसके पीछे क्या रहा है? न डंडा तो ऐसा है ना, डंडा छोटा डंडा लगाएंगे गाड़ी के अगर तो वो टूट जाएगा। फिर झंडा तो हमारे शान है, इस झंडे के साथ ही रखेंगे। इसी झंडे के नीचे तो आज आंदोलन चल रहा है, इसी झंडे की बदौलत है। झंडा और डंडा दोनों मजबूत है। दुनिया मैं कहता हूँ पूरा संसार मतलब ऐसा है जो हमारे हक में है ना, पूरे के पूरे जितना भी इंडिया में लोग हैं या बाहर की कंट्रियों के लोग हैं वो सारे इंसान किसानी वास्ते खड़े हैं, तत्पर खड़े हैं। उनको पता है कि ये तीनों कानून जो गलत हैं इसे तुरंत रद्द करे सरकार। कोई किसान है जो पतला है, कोई मोटा है, ऐसे हमारे डंडे हैं, कोई पतला ले रहा है कोई मोटा ले रहा है, इसमें तो कोई शक नहीं है। हाँ जी, आपका नाम? मेरा नाम तकदीर सिंह है जी, कौन सा गाँव? मेरा कैथल ही है जी, मैं युवा प्रधान है जी कैथल का। हाँ जी चुडू नहीं बोल। 2 ही दिन में सरकार को फैसला लेना पड़ा, कितनी खुशी? ਵੇਖੋ ਜੀ ਸਰਕਾਰ ਉਹੀ ਗੱਲ ਆ ਗਈ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀ ਵੀ ਝੰਡਾ ਤੇ ਡੰਡਾ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਆਪਣਾ ਇਹ ਕਾਇਮ ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਇੰਨਾ ਚਿਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਾ ਕੇ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਤੇ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਇਹ ਸੱਪਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿਰੀਆਂ ਤੇ ਪੈਰ ਰੱਖ ਕੇ ਰਾਤਾਂ ਨੂੰ ਝੋਨੇ ਕਣਕਾਂ ਪਾਲਦੇ ਨੇ, ਮੰਨਦੇ ਨੂੰ ਜੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਖੱਟਰ ਤੇ ਕੀ ਹੈ ਜੀ ਸਾਡੇ ਅੱਗੇ ਹੈ। 9 तारीख को खटरा रहे हैं कितना? ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਉਹ ਆਉਣ ਦਿਆ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਿਆ ਸਮਾਚਾਰ ਆਉਣ ਦਿਆ ਪਰ ਸਾਡਾ ਇਹ ਦਾਵਾ ਹੈ ਜੀ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੈਥਲ ਵੜਨ ਦੇਣਾ। ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸਿਆਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਗਿੱਦੜ ਦੀ ਮੌਤ ਆਵੇ ਨਾ ਤੇ ਉਹ ਗਿੱਦੜ ਦੀ ਮੌਤ ਆਵੇ ਨਾ ਤੇ ਉਹ ਪਿੰਡ ਵਾਲ ਨੂੰ ਭੱਜਦਾ, ਪਿੰਡ ਵਾਲ ਨੂੰ। ਇਹ ਆਉਣ ਤੇ ਦਿਆ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਪਰ ਇਹਨੂੰ ਭਜਾਵਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਭੈਰੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਪੂਰੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ ਸਾਡੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਇਹ ਇਕੱਲੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਦੂਰ ਭਾਈਚਾਰਾ ਵੀ ਹੈ, ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਭਾਈਚਾਰਾ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆੜਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ, ਸਭ ਦਾ ਇੱਕ ਆ ਜੀ। आज भी वो दिल्ली की तरफ भागे और वहाँ से फैसला आया। ਉਹ ਵੇਖੋ ਜੀ ਇਹਦੇ ਪੱਲੇ ਛੱਡਿਆ ਕੀ ਹੈ। ਇਹ ਤੇ ਇੱਕ ਚਮਚਾ ਹੈ, ਚਮਚੇ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਥਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਮੂੰਹ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ, ਇਹਦਾ ਕੰਮ ਹੋਏ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਇਹਨੇ ਤਾਂ ਭੱਜਣਾ, ਇਹਨੂੰ ਤੇ ਨਿੱਕੀ ਜੀ ਦਾ ਵੀ ਗੱਲ ਦਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਤੱਕ ਭੱਜਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਨੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਆਈ ਵਾਰ ਮਾਰਿਆ ਜੀ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਮਾਰਦੀ ਰਹੇਗੀ।
यही मैं कहना। लेकिन जिन्ना चਿਰ ਆਪਾਂ ਕਾਇਮ नहीं होंगे, एकता अपनी होएगी। 10 महीने से किसान दिल्ली डटा है। हाँ जी, और वहाँ पे भी किसान ऐसे संघर्ष है। बिल्कुल जी, ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਹੌਸਲੇ ਬੁਲੰਦ ਨੇ। ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਜਿੱਦਣ ਕਹਿਣਗੇ ਨਾ ਵੀ ਰੱਦ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਤਬਾਰਨ 2 ਮਹੀਨੇ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਵੀ ਲਾ ਆਈਏ ਉੱਥੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਸੱਪ ਮਾਰ ਕੇ ਤੇ ਲਾਗੇ ਬਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਵੇਖਿਓ ਕਿਤੇ ਸਹਿਕਦਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੇ ਸਹਿਕਦਾ ਤੇ ਇੱਕ ਅੱਧੀ ਡਾਂਗ ਹੋਰ ਮਾਰ ਦਾਂਗੇ। ਉਹ ਅਸੀਂ ਜਿੱਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ 2 ਮਹੀਨੇ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਤਸੱਲੀ ਕਰਾ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਪਰ ਇਹ ਵੇ ਵੀ ਹੌਸਲੇ ਬੁਲੰਦ ਨੇ, ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਹੌਸਲਾ ਡੋਲਿਆ ਨਹੀਂ। 10 ਮਹੀਨੇ ਜੇ ਆਖੇ ਨਾ ਵੀ ਇਹ ਅਸੀਂ ਲੰਮੇ ਟਾਈਮ ਤੱਕ 2024 ਤੱਕ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਣਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਫਿਰ ਵੀ ਹੌਸਲੇ ਬੁਲੰਦ ਨੇ ਤੇ ਬੁਲੰਦ ਰਹਿਣਗੇ ਹੈ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਡੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰ ਜੋ ਡਟੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉੱਥੇ ਪੂਰੇ ਐਂ ਡਟੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਹੌਸਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਬੜੇ ਬੁਲੰਦ ਨੇ ਜੀ। हाँ जी, आपका नाम? राजविंदर सिंह। राजविंदर जी कहाँ से हो? कैथल से, पुराना रोड। राजविंदर जी कितनी खुशी है आज सरकार ने फैसला मान लिया है? खुशी तो इतनी ज़्यादा नहीं है, क्योंकि ये तो सिर्फ अभी ख़रीदने का और बेचने का जो फैसला माना गया सरकार ने। अभी तो जैसे कहा जाए कि स्टेप एक ही चढ़ी है, तो अभी चढ़ने को तो बहुत टाइम लगेगा। जब पूरी ऊपर तक पहुंच जाएंगे ना, इनके सिर के ऊपर जाके जब पूरी तरह मंडराएंगे और फिर जब 3 काले कानून रद्द करेंगे तो उससे ज़्यादा खुशी हमें और कुछ नहीं है। किसानों के हक में फैसला आते ही किसान यहाँ से चले गए हैं, लेकिन पुलिस प्रशासन अब भी डटा हुआ, क्या डर है इनको? पुलिस, ये पक्की बात है जी, हम खड़े हैं, वो अपनी ड्यूटी कर रहे हैं। उनको अभी ये है कि अभी ऊपर से कोई और दूसरा ऐसा बयान ना आ जाए हमारा किसानों का भी दोबारा कभी फिर यहाँ पे पुलिस प्रशासन को दोबारा बुलाना पड़े। और ये इसीलिए खड़े हैं कि अभी हम यही किसान रह गए, जब तक हम जाते नहीं हैं तब तक ये यहीं पे खड़े रहें। ये तो मैंने आपको बात बताई है भी, अगर हम सांप को मार दें ना, खेत में मारते हैं ना, तो हम देखते हैं भी 2 मिनट इसको देख लें भी सहकता नहीं है। ये इनका हुए भी ये क्या पता फिर आ जाए सहकने भी ये तसली। देखो ये ड्यूटी के पाबंद है, इनको ड्यूटी करनी है, ड्यूटी करेंगे और करते रहेंगे। लेकिन दिलों में इनके भी अंदर जो दर्द है ना, किसानों के लिए दर्द है, लेकिन ये भी किसानी से जुड़े हुए हैं। ये भी हमारे, वो कहते हैं ना, पहले नारा लगता है जय जवान फिर लगता है किसान, पहले जवान है फिर किसान है। लेकिन पूरा मान है इनके ऊपर भी हमें। चलो ये इनकी भी ड्यूटी है, इन्होंने ड्यूटी करनी है। जी, आपका नाम बताएं? गुलाब सिंह सीवन से जी। गुलाब जी कितनी खुशी है? खुशी तो वेखो जी बड़ी है कि मोदी साहब ने एक काम बहुत वधिया कीता है। ਆ ਜਿਹੜੇ ਭਰਾ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਆਏ ਨੇ ਸਾਰੇ, ਕਦੀ ਵੇਖੇ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਜਾਣਾ ਪਛਾਣਾ ਹੋ ਗਿਆ ਨੇ, ਇਕੱਠੇ ਕਰਤਾ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨੇ। ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਉਹਦਾ। इसको लेके धन्यवाद जरूर। ਬਸ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵਿਛੜੇ ਸਨ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿਸੇ ਬਾਰੇ, ਕਿੱਥੇ ਆ ਕੌਣ ਵੀਰ, ਕਿੱਥੋਂ ਦਾ ਕਿੱਥੋਂ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਆ। दुनिया पहले ज़्यादा डिजिटल हो गई थी। ਹਾਂ, ਹੁਣ ਤੇ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹ ਸਾਰੇ ਭਰਾ ਆਪਣੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ। ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਦਿਨ 'ਚ ਅਸੀਂ ਆ ਖਰੀਦ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਵਾ ਲਈ ਆ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਵਾ। ਉਹ ਕੰਮ ਅਸੀਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਾਂ ਛੇਤੀ। ਹੁਣ ਇਸ ਜਿਹੜੀ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਨਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ, ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਕੇ, दोबारा फेर करोगे? ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਘਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ, ਜਨਾਨੀਆਂ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਵਿਚਾਰੇ ਕੋ ਵਿਆਹ ਕਰਾ ਕੇ ਛੱਡ ਆਏ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਕਿੱਥੋਂ ਚਲਾਉਣਗੇ ਦੁਬਾਰਾ? सरपंचों का भी इलेक्शन आने वाला है कुछ टाइम में, उसमें क्या नज़ारा देखने को मिल सकता है? ਸਰਪੰਚਾਂ ਦਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਹਿਮਤੀ ਕਰਨ ਦੀ। सहमति से ही? हाँ, कोशिश यही होगी हमारी। ऊपर से भी देश यही है, संयुक्त मोर्चे के भी ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्शनों में ना जाओ, सहमति से सरपंच बनाओ अपने। कोशिश भी हमारी यही रहेगी। आप देख रहे हो वहाँ पे दिल्ली में जो लंगर चल रहे हैं, आज यहाँ भी बैठे हैं तो गुरुद्वारा निम साहब से लंगर यहाँ पे पहुँच गया, चाय लंगर की व्यवस्था सभी हो चुकी थी। किसानों ने तो पूरी व्यवस्था कर ली थी, उसमें क्या दो रहे हैं, आप देख ही रहे हो। टेंट भी लगा लिया, ना मानती, यहाँ बैठते, टेंट लग गए, गद्दे आ गए, सोने की व्यवस्था थी, रात का खाने पीने का पूरा इंतजाम था। आप ये देखो ना, हम तो पत्रकार महोदय पुलिस को भी खिलाते हैं। आप करनाल का नज़ारा हमने देखा था, एक तरफ वो पहले लाठी मार रहे थे, बाद में आपके सामने हाथ जोड़ के वो लंगर मांग रहे थे। हाँ बिल्कुल, पता क्या है जी, बात यही है भी किसान नहीं चाहता किसी से कोई, हमारा कौन सा किसी से बैर है कोई, वो भी हमारे भाई हैं, वो भी हमारे भाई हैं, वो भी हमारे, कोई चाचा है, कोई ताऊ है, कोई भाई है, कोई हमारा। हमारी वोटों से इनकी सरकार बनी है, तो अगर इनको वोट ही नहीं डालेंगे तो इनकी सरकार कहाँ से आ जाएगी। मैं तो सभी किसान वीरों, मजदूरों को, आड़तियों को, सबको यही अपील करता हूँ कि आगे से किसी को भी 5 साल के लिए कुर्सी पे बिठाना है तो सोच समझ के बिठाना। मतलब एक बार बैठा के देख लिया? अभी देख लिया जी, बहुत शुरू से सही था, पर अभी आके ये शुरू से इसका ये था भी एक बार इनको मैं अपने पीछे लगा लूँ, उसके बाद ये मेरे नीचे और मैं ऊपर रहूँगा, ये इसकी गलत फहमी थी। आप खुद एक युवा हैं, सबसे ज़्यादा युवाओं ने वोट दी थी,
सही है, युवा ने दी थी। और जो इन्होंने बात पे जो ये कह रहा अच्छे दिन आएंगे, अच्छे दिन आएंगे, अच्छे दिन आएंगे, उससे भी बदतर दिन आ गए। ये तो कभी किसान ने सोचा नहीं था हम सड़कों पे धक्के खाएंगे।